हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के आने वाले टारगेट्स। क्या हमें स्टॉक 3800 रुपीज़ तक के लेवल्स को टच करता नज़र आएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, या फिर स्टॉक फिर से 4000 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.28% की स्टॉक ने गिरावट दर्शाई हमें नज़र आई और लगभग 3870 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये है अवली चार्ट फ्रेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। जैसे कि हमने कल के एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था कि स्टॉक के लिए 3960 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, और स्टॉक ने आज हूबहू दर्शाया और 3960 रुपीज़ के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से स्टॉक ने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दर्शाया और लगभग 3885 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया हमें नज़र आया। दोस्तों, स्टॉक ने 3860 के आसपास अपना सपोर्ट दर्शाया और उसके बाद 3870 के आसपास स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में यदि स्टॉक 3870 रुपीज़ से सपोर्ट लेता है तो ऊपर की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 3886 रुपीज़ का होगा। यदि स्टॉक 3886 रुपीज़ के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दोस्तों स्टॉक हमें आगे बढ़ते नज़र आ सकता है और लगभग 3900 और उसके बाद 3910 रुपीज़ तक के टारगेट्स हमें बनते नज़र कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये बात थी अपर साइड की। और दोस्तों, अगर लोअर साइड की बात करें तो 3860 रुपीज़ को ब्रेक करने के बाद स्टॉक नीचे 3840 और उसके बाद 3815 रुपीज़ तक के टारगेट्स बनाता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों, स्टॉक के लिए 3850 का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो 3817 और उसके बाद 3800 और उसके बाद 3775 रुपीज़ तक स्टॉक हमें नीचे गिरता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिस्कस करने जा रहे हैं अजंता फार्मा लिमिटेड के आने वाले टारगेट्स। क्या हमें स्टॉक 1800 रुपीज़ तक के लेवल्स को टच करता नज़र आएगा, या फिर स्टॉक नीचे 1500 रुपीज़ तक गिरता हमें नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 0.72% की गिरावट दर्शाई और 1685 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अजंता फार्मा लिमिटेड के क्या होंगे अगले टारगेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स अजंता फार्मा लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये है अवली चार्ट फ्रेम अजंता फार्मा लिमिटेड का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दर्शाया है 1715 रुपीज़ से। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लगभग 1685 रुपीज़ के आसपास दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक के लिए 1650 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मान सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो लोअर साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 1600 रुपीज़ का होगा और 1600 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक 1550 रुपीज़ तक के टारगेट्स भी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर दर्शाता नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, ये बात की हमने लोअर लेवल्स की। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्टॉक के लिए 1715 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हमने नज़र किया है पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड फर्स्ट टारगेट 1750 और उसके बाद 1780 रुपीज़ तक स्टॉक हमें आगे बढ़ता नज़र आ सकता है और 1799 यानी कि 1800 रुपीज़ तक के लेवल्स भी हमें नज़र कर सकते हैं अजंता फार्मा लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस अजंता फार्मा लिमिटेड का। आ रहे हैं RPSG वेंचर्स लिमिटेड के आने वाले टारगेट्स।
दोस्तों क्या हमें स्टॉक 700 रुपीज़ तक आगे बढ़ता नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, या फिर स्टॉक हमें 500 रुपीज़ के लेवल्स को टच करता नज़र आएगा। दोस्तों स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.10% की एक अच्छी तेज़ी दर्शाई और 538 के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स RPSG वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं RPSG वेंचर्स लिमिटेड के आने वाले टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये है आवरली चार्ट फ्रेम RPSG वेंचर्स लिमिटेड की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि है 555 रुपीज़ का, उसे टच किया हमें नज़र आया और स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट दर्शाई 555 रुपीज़ के लेवल को टच करने के बाद, जो कि लगभग 535 रुपीज़ से स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 540 रुपीज़ के आसपास अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में यदि स्टॉक 535 रुपीज़ से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेता है तो ऊपर की साइड हमारा फर्स्ट टारगेट 548 और 550 के टारगेट्स हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर बनते नज़र कर सकते हैं। दोस्तों लोअर लेवल्स की बात करें तो यदि स्टॉक 535 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो लोअर साइड फर्स्ट टारगेट 530 और उसके बाद 520 और 510 रुपीज़ तक के टारगेट्स हमें बनते नज़र कर सकते हैं RPSG वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। लेकिन दोस्तों 545 और 555 के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद स्टॉक अच्छा खासा अपमूव दर्शा सकता है और 570 से लेकर 585 रुपीज़ तक के लेवल्स हम बनते नज़र कर सकते हैं RPSG वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों 585 ब्रेक करने के बाद स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी दर्शाएगा और लगभग 640 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों स्टॉक के लिए 600 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा यदि स्टॉक को 650 रुपीज़ तक आगे बढ़ना है तो दोस्तों ये थे टारगेट एनालिसिस RPSG वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहाँ पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोज़। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।